नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे खबरों की। कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद नीरज पाल भिलाई के नए मेयर बने हैं। वहीं कांग्रेस के ही गिरिवर बंटी साहू सभापति पद पर निर्वाचित हुए हैं और इस तरह कांग्रेस ने दुर्ग जिले के रिसाली चरोदा के साथ अब भिलाई नगर निगम पर भी कब्जा जमा लिया है। कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया। भिलाई में निकाय चुनाव में कांग्रेस के 37 पार्षद जीत कर आए थे, लेकिन महापौर और सभापति प्रत्याशियों को 44 वोट मिले, जबकि बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का सामना करना पड़ा। बीजेपी के महापौर प्रत्याशी महेश वर्मा को 22 वोट ही मिले। वहीं कांग्रेस की वरिष्ठ पार्षद सुभद्रा सिंह के विरोध का भी कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ा। सुभद्रा सिंह ने महापौर के लिए नामांकन जमा किया था, लेकिन प्रस्तावक नहीं होने से नामांकन रद्द हो गया। महापौर चुनाव में कांग्रेस को बहुमत से 9 वोट ज्यादा मिले। जीत का ऐलान होते ही नवनिर्वाचित महापौर का विजय जुलूस निकाला गया। दूसरी तरफ बेमेतरा जिले के मारो नगर पंचायत अध्यक्ष पर भी कांग्रेस ने कब्जा जमाया। कांग्रेस के परमेश्वर मिनी 9 वोट पाकर अध्यक्ष बने, जबकि बीजेपी के धनलाल देश लहरे जिन्हें 6 वोट पाकर हार का सामना करना पड़ा। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो 3 साल के काम है और जो हमारे विधायक उस समय के महापौर देवेंद्र यादव जी के 5 साल के काम को भिलाई की जनता ने बहुमत से मोहर लगाकर इसके ऊपर हम लोगों को पूरे बहुमत से कांग्रेस के पार्षदों को फिर से एक बार भिलाई का विकास करने के लिए भेजा है। पूरी मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका निभाएंगे हम लोग। और कांग्रेस बहुमत में आने के बाद भी डावाडोल और घबराहट में थी और हम लोग मजबूती से लड़े हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में कई विभागों की समीक्षा की है। सीएम भूपेश बघेल ने शहरी किराएदार को भूमि स्वामी हक पर मकान उपलब्ध कराने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में रह रहे बेघरों को मकान मुहैया कराने के उद्देश्य से प्राइवेट कॉलोनी में EWS के लिए आरक्षित भूमि का उपयोग इन वर्गों के लिए सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि स्व सहायता समूहों की महिलाओं की ओर से तैयार किए जा रहे उत्पादों को मार्केट से लिंक कराया जाना चाहिए, ताकि उन्हें अच्छा बाजार मिले और महिलाओं की आय में बढ़ोतरी हो सके। सीएम ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में महिला समूह को सोलर पैनल तैयार करने का प्रशिक्षण देकर उनसे सोलर पैनल तैयार कराए जाएं। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के लंबित प्रकरणों का तेजी से निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम हाउस में आयोजित गोधन न्याय योजना की राशि ट्रांसफर की है और इस मौके पर उन्होंने पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़े महिला समूहों और गौठान समितियों को 5 करोड़ 37 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की है, जिसमें बीते एक पखवाड़े में खरीदे गोबर के एवज में 2 करोड़ 78 लाख रुपए भुगतान और गौठान समितियों को 1 करोड़ 70 लाख और महिला समूहों को 89 लाख रुपए की लाभांश राशि शामिल है। गौठान समितियों को अब तक 44 करोड़ 43 लाख रुपए और महिला स्व सहायता समूहों को 28 करोड़ 88 लाख रुपए की राशि लाभांश के रूप में दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना को हम मिशन मोड में संचालित कर रहे हैं, ताकि इसके जरिए गौठानों में महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से मार्केट की डिमांड के आधार पर प्रोडक्ट तैयार हो और उसकी मार्केटिंग से समूह को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। 2 करोड़ 78 लाख रुपए गोबर बेचने वाले पशुपालकों और ग्रामीणों को, 1 करोड़ 70 लाख रुपए गौठान समितियों को और 89 लाख रुपया स्व सहायता समूहों को वितरित किए जा रहे हैं। गोधन न्याय योजना को मिल रही सतत सफलता के लिए मैं एक बार फिर आप सभी को बधाई देता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी यह योजना इसी तरह मजबूती के साथ आगे बढ़ती रहेगी। 26 जनवरी के दिन सीएम भूपेश बघेल प्रदेश के कृषि भूमिहीन मजदूरों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और इस दिन राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की पहली किश्त जारी की जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार लगातार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। हमने सबसे पहले किसान न्याय योजना, फिर गोधन न्याय योजना और अब मजदूर न्याय योजना लाने जा रहे हैं, जिसके जरिए प्रदेश के लाखों भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 6,000 रुपए दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं के कारण आज प्रदेश में खुशहाली और लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं, साथ ही बाजारों में भी रौनक है।
गणतंत्र दिवस के दिन भूमिहीन खेतीहर मजदूर न्याय योजना की किस्त गरीबों को दे दी जाएगी। तो ऐसी योजनाएं हैं जो योजना हम नया बना रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेंगे, अर्बन एरियाज का विकास करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र में तो लगभग सरकार का लगभग पूरा ध्यान है वो आप लोगों के सामने है। छत्तीसगढ़ में संक्रमण को लेकर प्रशासन ने सख्ती तो बढ़ाई है, लेकिन लोगों की लापरवाही पहले की तरह ही लगातार जारी है। बाजारों में अब भी बड़ी संख्या में लोग बगैर मास्क के घूमते दिखते आपको नजर आ जाएंगे। इस बीच दुर्ग जिले में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है, लिहाजा प्रशासन ने भी सख्ती शुरू कर दी है। लेकिन दुर्ग में मरीजों की संख्या करीब 400 के पास पहुंचने के बाद भी लोगों की लापरवाही थमती नहीं दिख रही है। लोग बेपरवाह होकर बाजारों में बगैर मास्क के घूम रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन के साथ साथ दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने भी लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए क्योंकि इस वैश्विक महामारी को हम लोग 2 बार भुगत चुके हैं। प्रशासन भी अपनी तरफ से बराबर अपील कर रहा है, हम लोग भी अपील कर रहे हैं कि लोग सजग रहें, ज़्यादा बाहर भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं। बाजारों की भीड़ को लेकर लगातार नगर निगम की टीम रात को 9 बजे तक घूम रही है ताकि लोग मास्क पहने, लोगों को प्रेरित कर रही है मास्क लगाए। कहीं फाइन भी हम लोग लगा रहे हैं सांकेतिक रूप से ताकि लोगों को लोगों को जागरूक हो। बस्तर में भी संक्रमण को लेकर खूब लापरवाही हो रही है। ओडिशा में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 केस मिलने के बाद भी छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जांच नाके में न तो स्वास्थ्य कर्मी तैनात किए गए और न ही जवान। ऐसे में धड़ल्ले से ओडिशा की ओर से लोग बस्तर आ रहे हैं। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन जागा और फौरन स्वास्थ्य कर्मियों और जवानों की तैनाती की। कलेक्टर रजत बंसल और एसपी जितेंद्र सिंह मीणा ने सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। सभी बॉर्डरी क्षेत्र में हमारी टीमें तैनात हो गई हैं। आने वाले समय में टीम्स के साथ साथ जितने हमारे नोटिस बोर्ड्स हैं वो भी हम लोग बना रहे हैं कि लोगों को दूर से ही समझ में आ जाए कि यहाँ पर ये दस्तावेज रहेगा। आदेश में हमारे प्रसारित हो गए, मीडिया के माध्यम से ज़्यादा लोगों को इसकी जागरूकता होगी। पेंड्रा में बढ़ते संक्रमण से बचाव और सावधानी को लेकर कलेक्टर नम्रता गांधी और एसपी त्रिलोक बंसल रेलवे स्टेशन पहुंचे और यात्रियों की कोरोना जांच और जानकारी दर्ज करने के निर्देश दिए। प्रिकॉशनरी रूप से धारा 144 लगाई गई है। मैं जिले के सभी नागरिकों से उम्मीद करती हूं कि इसका कड़ाई से पालन करेंगे। इसमें रात को 10 बजे के बाद बाहर घूमने पे केवल और केवल मेडिकल इमरजेंसी, यानी कोई इमरजेंसी हो तभी बाहर घूमें, और सोशल गैदरिंग्स बेसिकली पे रोक लगाई गई है। रायगढ़ जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। जिले में बंद पड़े कोविड सेंटरों को फिर से खोलने की तैयारी है। तो वहीं KIT कॉलेज में भी अस्थायी कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। जून जुलाई में क्लोज हुआ था वैक्सीन इसका कोविड का काम, और अभी फिलहाल चूँकि फिर से बीमारियां फैल रही हैं और काफ़ी तेज़ी से पॉजिटिविटी रेट बढ़ते जा रही है, तो इसलिए हम लोग जो पुराना हमारा जितना सेटअप है, जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, सभी को हम तैयार कर रहे हैं। इधर बढ़ते संक्रमण के चलते रायपुर और अंबिकापुर सेंट्रल जेल के साथ ही धमतरी जिला जेल में भी बंदियों की परिजन से मुलाकात पर रोक लगा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। बात करते हैं खबरों की। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के बाद पंजाब सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पीएम ने सुरक्षा में सेंध को लेकर राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पूरी जानकारी दी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी फोन पर पीएम से बात की। बीजेपी नेताओं ने देश भर में पंजाब के सीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पंजाब में भी बीजेपी नेता इस मसले पर जाकर राज्यपाल से मिले। पंजाब सरकार इसकी जांच रिटायर्ड जज से करा रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर याचिका दायर कर दी गई है, जिस पर सुनवाई होगी। साथ ही 25 से ज्यादा रिटायर्ड IPS अधिकारियों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस के भी कई नेताओं ने इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की।
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी और बीजेपी पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि उन्हें पंजाब का दलित सीएम बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर मौसम खराब होने के बाद भी दौरा क्यों रद्द नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर पंजाब सरकार को बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है जो दलित मुख्यमंत्री पंजाब में बना है। इसलिए कि पंजाब से आपकी जमीनें पहले भी नहीं थी आपकी जमीन, और अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। पता हो गया है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों जगह आप साफ होने वाले हैं। इस कारण से राजनीति कर रहे हैं। तो पहला सवाल यह है, क्या मौसम के बारे में भारत सरकार में बैठे हुए अधिकारियों को पता नहीं था? क्या ये आपके आईबी के फेल्योर नहीं है? आपके आईबी, सीबीआई, आपके पास तो सुरक्षा के बहुत सारे एजेंसी हैं, वो क्या कर रहे थे? आपने उस पर क्या कार्रवाई की? आज सोशल मीडिया में चल रहा है पंजाब सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, 356 लगाया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जीरम घाटी में पूरी पीढ़ी समाप्त हो गए। जहां सुरक्षा देना था वहीं सुरक्षा नहीं था, और जहां कुछ भी नहीं हुआ वहां बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, हम सबकी भावनाएं जुड़ी हुई है। देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो किसी पार्टी किसी दल के हो, इससे कोई मतलब नहीं। देश पहले है, पार्टियां बाद में। इसलिए प्रधानमंत्री सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। जाम में तो आप उत्तर प्रदेश में फंसे, जाम में तो आप दिल्ली में फंसे, दो बार, एक बार नहीं 3 बार फंसे, कभी बात नहीं आई। और एक बड़ी खबर मिल रही है भाटापारा से, जहां ट्रेन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है। बिलासपुर की ओर से जा रही ट्रेन जिसकी चपेट में आ गए। रेलवे पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो आखिर क्या कारण रहा है, क्यों ये वहां खड़े थे, कैसे ट्रेन की चपेट में आए, तमाम मुद्दों पर पुलिस जांच कर रही है। तो 2 लोग थे जो बिलासपुर की ओर से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गए। कोमल शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। कोमल, क्या कारण रहा कि ये ट्रेन की चपेट में आ गए? जी, मैं बता दूं कि आज शाम के लगभग 6:30 बजे की घटना है। ट्रेन हादसे की खबर सामने आई, जिसमें पुलिस ने 2 लोगों की मौत की खबर की पुष्टि की थी, जिसमें एक आदमी की तलाश अब भी जारी है। ज्यादा डिटेल जानकारी लेने पर पता चला कि 7 दोस्तों की टोली थी जो दगोरी गांव में सूरज साहू के छठी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। शाम के समय सैर सपाटे के लिए पास के गांव जो निपनिया गुड़ा घाट है वहां पहुंच गए, जहां पर ओवरब्रिज बना है, जिसमें रेलवे पटरी है ओवरब्रिज में। और वहां पर घूमते हुए ये दोस्त पटरी के ऊपर घूम रहे थे कि अचानक पीछे से जो हावड़ा की तरफ जा रही थी गाड़ी, स्पेशल पार्सल कोविड ट्रेन थी जो बिलासपुर होते हुए जा रही थी, उसी के बीच जो 3 दोस्त थे जस्ट वो देख नहीं पाए और ट्रेन के हादसे के चपेट में आ गए, जिसमें 2 लोगों की मौत की पुष्टि पुलिस ने की है। वहीं पर एक युवक की तलाश अब भी जारी है। कहा जा रहा है कि नदी में गिरने की आशंका लगाई जा रही है। मौके पर भाटापारा ग्रामीण थाना प्रभारी एवं पूरी पुलिस टीम रोशन राजपूत है जो टीम के नेतृत्व में वो पहुंच चुके हैं और जांच जारी है। शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर 6.4% कम होकर 31.3% पर पहुंच गई है। साल 2015-16 में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के अनुसार प्रदेश में 5 वर्ष तक के बच्चों के वजन के अनुसार कुपोषण की दर 37.7% और राष्ट्रीय कुपोषण दर 35.8% थी। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 से प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान शुरू किया था, जिसे सफलता मिली है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।